एपिसोड 249 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। दूसरी तरफ चैन बोलता है यहाँ पर सही में बहुत ही अजीब फील हो रहा है, ये शायद रेड इमॉर्टल सेक्टर का काम होगा। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है जब मैं जेनू इमॉर्टल सेक्टर का ताकत का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास अभी डाइंग ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल विल है, जेनू का ताकत और नेसन का सोल भी है। अब एक और स्टेप बाकी है जिससे मैं अपना पूरा ताकत पा लूंगा और वो मुझे ये डिमन गैलेक्सी में मिलेगा। तो वो गेट टेलीपोर्ट करके मुझे यहाँ पर फेंक दिया है। ये तो एक गार्डियन की तरह लग रहा है। तभी एक लड़का बोलता है, हे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें कभी देखा नहीं हूँ, क्या तुम किसी के खोए हुए नौकर हो क्या? चैन बोलता है हाँ। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो आधा इंसान और जानवर है। तभी वो लड़का बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, अगर पीकॉक इमॉर्टल को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा तो तुम उसके डिनर बनोगे। चैन बोलता है क्या तुम ये बता सकते हो कि ये कौन सा जगह है? वो लड़का बोलता है यहाँ पर पीकॉक इमॉर्टल को बंद करके रखा गया है। क्या तुम नए नौकर हो क्या? तुम जल्दी से अपने मास्टर के पास लौट जाओ। देखो यहाँ से तुम स्ट्रेट जाना तो तुम्हें गैलेक्सी का गेट मिल जाएगा। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, हे मेरे नौकर कहाँ पर हो तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे नहाना भी है। चैन बोलता है क्या तुम मुझे पीकॉक इमॉर्टल के पास ले जाओगे क्या? वो लड़का बोलता है क्यों, तुम्हें पता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सेल है, उसे सिर्फ दूसरे लोगों पर ऑर्डर करना अच्छा लगता है। ठीक है आ जाओ मेरे साथ। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है तुम कहीं जाकर छिप जाओ और यहाँ पर मत आना। फिर वो उसके पास जाके बोलता है मैं वापस आ गया हूँ। तभी पीकॉक बोलते हैं मुझे नहाने के लिए और भी पानी चाहिए, रुको मुझे आदमी का ऑर्डर महसूस हो रहा है। वो लड़का बोलता है यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, आप इंसान को बहुत ही ज्यादा खा रहे हो इसलिए आप इतना सोच रहे हो। पीकॉक बोलता है झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे जगह में एक इंसान को ला रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आत्मा को खा लूँ क्या? वो लड़का बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है सही में तुम तो एक पीकॉक हो, तुम तो पिंजरे के पीछे भी चमक रही हो, ये ज्यादा नहीं हो गया कि तुम एक बच्चे को परेशान कर रही हो? पीकॉक बोलता है एक इंसान, वो भी डिवाइन लेवल का, लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, तुम्हारा मांस तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा। तुम ये नौकर को एक मासूम लड़का बोल रहे हो, इसे तुम बहुत ही कम टेस्टी हो गए हो, ये तुमसे बहुत ही ज्यादा बुरा है, तुम्हारे अंदर तो ड्रैगन क्लैन का कोई भी ऑरा नहीं है। तभी वो लड़का बोलता है तो इसलिए ना ही मुझे तुम चोट पहुंचा सकोगी, इस आदमी को भी नहीं खा पाओगी क्योंकि तुम पिंजरे में बंद हो। पीकॉक बोलती है ठीक है मैं पैवेलियन मास्टर को बुला लेती हूँ, वो मुझे इनाम के तौर पर इस आदमी का मांस दे देगी। चैन बोलता है मुझे लगा कि वो गेट मुझे यहाँ पर कोई पर्पस के लिए भेजा है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ है, इसलिए मैं सोचूं कि इसे बंद करके क्यों रखा गया है। पीकॉक बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे कम समझ रहे हो क्या? तुम मेरे लिए सिर्फ एक खाना की तरह हो, अगर मैं यहाँ पर बंद भी हूँ फिर भी तुम मुझे कम मत समझो। चैन बोलता है तो कैसा रहेगा कि हम लोग एक सौदा करें? पीकॉक हंसते हुए बोलती है सौदा? तुम एक चींटी की तरह हो और तुम मुझसे सौदा करना चाहते हो। चैन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये पिंजरा नहीं खोलूंगा फिर। पीकॉक ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या? तभी वो लड़का बोलता है क्या तुम सही में ये गेट को खोल सकते हो क्या? तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम ये पीकॉक को बाहर निकाल दोगे पैवेलियन मास्टर तुम्हें तो मारेंगे ही और साथ ही में मुझे भी मार डालेंगे। पीकॉक बोलता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी कर ले ये मिस्ट्री गोल्डन केस को खोल नहीं सकता है। वो लड़का चैन को बोलता है हे तुम उसके करीब मत जाओ, वो अपने पंख से तुम्हारे आत्मा की सभी एनर्जी को सोख लेगी। तभी चैन पिंजरे में जाकर अपना हाथ रखता है। पीकॉक ये देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है क्या तुम ये खोल सकते हो? चैन बोलता है कोई बेवकूफ़ अपना फ्रीडम को ऐसे ही जाने दिया है और मैं तो एक चींटी हूँ ना तुम्हारे सामने। तभी पीकॉक बोलता है हे इंसान रुक जाओ। चैन बोलता है क्या किसी से ऐसे मदद मांगते हैं क्या? पीकॉक बोलती है मैं तुम्हारी मदद नहीं मांग रही हूँ, हम लोग ट्रेड करेंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चैन बोलता है मुझे तुम्हारा 3 डेंटिन चाहिए पंख का। पीकॉक बोलती है सही में तुम बहुत ही लालची हो, पीकॉक इमॉर्टल लोग का सोर्स का ताकत डेंटिन ही होता है, मेरे पास तो 100 से भी कम है और तुम्हें 3 चाहिए। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं जितना भी बर्ड डिमन से मिला हूँ तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और ये 3 तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पीकॉक बोलती है ये लो अब हमारा डील हो चुका है। तभी वो लड़का बोलता है अगर तुम इसे बाहर निकालोगे तो तुम्हें मुझे भी ले जाना होगा। चैन बोलता है ठीक है। फिर चैन पीकॉक का पिंजरा को खोल देता है, वो पिंजरे के बाहर निकल जाती है और बोलती है ये पैवेलियन का इतना हिम्मत हो गया है, ये मुझे जाल में फंसाकर यहाँ पर पिछले 200 साल से रखा हुआ है, अब तुम लोग मरोगे। फिर वो उस पर हमला कर देती है। वहाँ के सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये पीकॉक तो बाहर आ गई है, ये तो नामुमकिन है, ये कैसे बाहर आ सकती है, शायद कोई इसका मदद किया होगा। फिर चैन वो लड़के को वहाँ से ले जाता है, बोलता है चलो यहाँ से, अब वो लोग मुझे कभी भी खोज नहीं सकेंगे। वो लड़का बोलता है तुम एक डिवाइन लेवल के इंसान हो, तुम पिंजरे को कैसे खोल के यहाँ पर आ गए हो?
चैन बोलता है क्योंकि मैं चैन बैक्सियन हूँ। वो लड़का बोलता है सही में ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है कि तुम गैलेक्सी के सेंटर में आ गए हो और वो भी तुम एक प्योर ब्लड के डिवाइन लेवल के इंसान हो। चैन बोलता है ठीक है, ये बताओ कि बाकी के सभी इंसान लोग कहाँ पर हैं। वो लड़का बोलता है उन सभी लोगों को गैलेक्सी के बॉर्डर में बंद करके रखा गया है। डिमन से कंपेयर करें तो इंसानों का रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और उनका लाइफ भी बहुत ही कम होता है। लेकिन जो इंसान यूनिट लेवल का होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। चैन बोलता है सही में तुम्हारे पास इतना हिम्मत है कि तुम मुझे खा सकते हो। वो लड़का बोलता है जबकि तुम डिवाइन लेवल के हो तो बड़े डिमन ही तुम्हें खा सकेंगे। अगर मैं तुम्हें खाऊंगा तो मैं तुम्हें हजम भी नहीं कर पाऊंगा और मैं वहीं पर मारा जाऊंगा। ओ हाँ, तुम तो बोले थे कि तुम चैन बैक्सियन हो ना, तुम्हारा नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ याद आया, नाइन टेल फॉक्स यहाँ पर आए थे पैवेलियन मास्टर से मिलने के लिए, वही तुम्हारा नाम ले रही थी। चैन बोलता है ओह वो फॉक्स क्या बोल रही थी। वो लड़का बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में थी, यहाँ तक कि वो चाय का गिलास को भी तोड़ दी थी, लेकिन पैवेलियन मास्टर उसे कुछ बोला नहीं इस बारे में। चैन बोलता है मुझे पता है कि वो किस लिए गुस्सा है, ये फॉरेस्ट सही में बहुत ही ज़्यादा शांत है, यहाँ तो कोई भी बीस्ट नहीं है। वो लड़का बोलता है ये जगह पैवेलियन मास्टर का है, कोई भी डीमन का हिम्मत नहीं है यहाँ पर आने का। चैन बोलता है तुम्हारे पैवेलियन मास्टर के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, तो तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो। वो लड़का बोलता है जबकि तुमने वो पिकॉक को बाहर निकाल दिया है तो मुझे पनिशमेंट के तौर पर मेरा डिमोनिक सोल को पूरा ड्राई करके बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। चैन बोलता है मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सवाल है कि वो पिकॉक को यहाँ पर बंद करके क्यों रखा गया है और मैं जल्दी से जल्दी बॉर्डर तक कैसे जाऊँगा। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम मुझे मिल गए हो। तभी चैन इमू स्पेल का इस्तेमाल करके पेट से बॉर्डर बना देता है और उसके हमले को रोक देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाते हुए बोलती है तुम मेरा पॉइजन नीडल को पकड़ लिए हो तो इसका मतलब तुम वो बॉर्डर के इंसान नहीं हो। तुम्हारा कल्टिवेशन को देख के पता चल रहा है कि तुम गेट से यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हें पछतावा होगा कि तुम यहाँ पर आ गए हो। फिर वो अपने नीडल से उस पर हमला कर देती है। चैन अपने मुक्के का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। वो लड़की बोलती है हम डीमन लोग कोई भी टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम लोग अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। चैन बोलता है वो ऐसा बात है, ठीक है अब ये बताओ। फिर वो स्पाइडरमैन का जाल फेंककर उसके सभी हमले को रोक देता है और बोलता है ठीक है अपना पूरा ताकत दिखाओ। वो लड़की बोलती है मुझे अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करना नहीं होगा क्योंकि तुम मुझसे पहले ही मारे जाओगे। फिर वो उस पर हमला करते रहती है। चैन आराम से उसके सभी हमले को रोक देता है और बोलता है तुम तो एक ही हमला कर रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई और ताकत नहीं है क्या। ठीक है अब मेरी बारी है। तभी पैवेलियन मास्टर आ जाता बोलता है मिस्टर चैन प्लीज रुक जाइए। वो लड़का ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है पैवेलियन मास्टर यहाँ पर आ चुका है, अब हम सभी लोग मारे जाएंगे।